हेलो दोस्तों, ये है जी हमारा खूबसूरत सा डहलिया का प्लांट। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितने ज़्यादा इसके ऊपर फूल हैं। दो प्लांट है जी हमारे। एक तो एक छोटा सा प्लांट है, इसके अंदर अभी कोई फ्लावरिंग नहीं है, सिर्फ छोटा सा ये प्लांट रखा हुआ है जी। इसकी कह सकते हैं जी ग्रोथ तक, जबकि तीनों साथ में लगाए हुए हैं लेकिन ये बढ़ नहीं रहा। लेकिन ये दो प्लांट हैं जी हमारे, ठीक है। ये दो प्लांट आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं फूल ही फूल आ रहे हैं जी नज़र। डहलिया का खूबसूरत सा हमारा प्लांट, क्या ही खूबसूरत होती हैं जी इनकी कलियां। ये आप देखिए जी, फूल ही फूल सारी जगह, चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल आ रहे हैं जी नज़र। समझ में आ रहे हैं ये फूल इतने ज़्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि इसकी एक तो होती है जी लोकेशन, कहाँ पर इसको रखना है पहली बात, मट्टी किस तरीके की होनी चाहिए जी दूसरी बात, ठीक है, और इसके अंदर खाद क्या डालें तीसरी बात, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपका प्लांट भी अच्छे तरीके से करेगा जी सर्वाइव। तो सबसे पहले इसका पॉट का सिलेक्शन क्या आपको ध्यान रखना है। आप इसको बड़े पॉट के अंदर लगाएं। छोटे पॉट के अंदर लगाएंगे तो पत्तियां छोटी छोटी होंगी, फूल भी छोटे छोटे से निकलेंगे और आपका प्लांट खूबसूरत नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप इसको बड़े पॉट के अंदर लगाएं। कम से कम 10 इंच का आपका ग्रो बैग्स हो या 10 इंच का आपका मिट्टी का गमला हो या प्लास्टिक का गमला हो, कम से कम 10 इंच का वो होना चाहिए, ठीक है। और इसको प्लांट को सपोर्ट भी चाहिए होती है। स्टिक आप देख सकते हैं, ये हार्ड वाली स्टिक, क्योंकि इसके जो स्टैम्प होते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, हार्ड नहीं होते जैसे नॉर्मल हमारे प्लांट होते हैं। उनकी जो मोटाई होती है बिल्कुल लकड़ी की तरह हो जाते हैं जी उनके तने, लेकिन इनका जो तना होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। उसको सपोर्ट के लिए एक स्टिक की ज़रूरत चाहिए। तो जब आपका प्लांट छोटा हो तो तभी आप इसके अंदर 1.5 से 2 फीट की एक स्टिक लगा दें और उसको केयर करते रहें। बड़ा हो तो उसको बांधते रहें जी, ठीक है जी। दो बात हो गई। अच्छा जी, मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए जी। मिट्टी इसको चाहिए थोड़ी रेतीली मिट्टी, ठीक है, भुरभुरी मिट्टी जिसके अंदर पानी ठहरता ना हो, ठीक है। ज़्यादा पानी इसके अंदर ठहरेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और मिट्टी खुश्क होगी तो भी इसको अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि इसकी मिट्टी हमेशा से गीली रहनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं दिन के अंदर, ठंड के अंदर भी अभी देखें आप, इस वक्त हमारी मार्च चल रही है और मार्च के अंदर भी इस पौधे को 2 बार पानी चाहिए होता है जी। अभी मैं नहीं डालूंगा, शाम तक आप देखेंगे सूख जाएगा, सुबह देखेंगे बिल्कुल रेतीला रेतीला सा हो जाता है। ये मिट्टी हमारी है जी बिल्कुल रेतीली। रेत इसके अंदर कम से कम 30 से 40% हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन रेत जो हमारा होता है, ठीक है, जिससे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, वो रेत इसके अंदर आप मिलाएं, ठीक है। नॉर्मल आप मिट्टी मिलाएं, गार्डन सॉइल, ठीक है, उसके अंदर रेत मिला दें आप अच्छी मकदार के अंदर। 30% कम से कम आप इसके अंदर रेत मिलाएं, 50% आप इसके अंदर गार्डन सॉइल मिलाएं, बाकी जो आपका 20% रह गया उसके अंदर आप गाय की गोबर की खाद इसके अंदर मिला के इसको कर लें जी तैयार, ठीक है। और उस मिट्टी के अंदर अगर आप नीम की खली, सरसों की खली, बोन मील भी मिला दें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कंप्लीट प्लांट है। पत्ते भी आते हैं जी, फ्लावरिंग भी होती है, तो एनपीके इसको चाहिए जी, फॉस्फोरस चाहिए जी। अगर फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र आप इसको देंगे तो उसकी जड़ें भी अच्छी होंगी। जितनी ज़्यादा जड़ें मजबूत होंगी उतना ही खूबसूरत आपका ये होगा जी प्लांट, ठीक है। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर गाय की गोबर की खाद देंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। पोटासियम इसको बहुत अच्छी मकदार के अंदर चाहिए होता है, ठीक है। तभी आप देखेंगे इतने बड़े बड़े फूल जो उसके नज़र आ रहे हैं और बेशुमार कलियां आपको हमारे सिर्फ दो ही पॉट के अंदर बनी हुई दिख रही हैं। तो इसका राज यह है कि हम इसके अंदर NPK 5234 भी डालते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं जो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखनी है। ये नहीं कि बस आपने लगा दिया और छोड़ दिया और आप ऐसे ही ग्रो कर जाएगा जैसे और नॉर्मल प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत नहीं होती, जो आपके परमानेंट प्लांट होते हैं। लेकिन इसको स्पेशल केयर चाहिए, क्योंकि इसके जो फूल इतने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं। तो ये फूल बड़े क्यों हैं? क्योंकि हम इसके अंदर खाद डालते रहते हैं जी, टाइम टू टाइम। हर 15 दिन के अंदर हम इसके अंदर NPK 5234 डालते हैं। बाकी तो आप अपनी नेचुरल ऑर्गेनिक भी डालते हैं, सीवीड फर्टिलाइजर डाल दें आप, वो भी इसके लिए बढ़िया है। गाय की गोबर की खाद डालेंगे, ठीक है, ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन फ्लावरिंग भरकर नहीं होगी। भरकर फ्लावरिंग चाहिए, ठीक है, तो आप इसके अंदर वाटर सोल्यूबल केमिकल फर्टिलाइजर NPK 5234 डालें, जो है हम आपको बता रहे हैं, ठीक। और रही जी इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, तो उसको धूप चाहिए जी, पूरे दिन की धूप अगर इसको पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है। शाम को अगर धूप नहीं मिलेगी, लेकिन सूरज देखते हैं सुबह यहाँ से निकलता है जी हमारा, ठीक है, यहाँ से निकलता है और तकरीबन आप देखेंगे अभी बज रहे हैं जी 4,
तो सुबह 8 बजे से लेके 3 से 4 बजे तक इसके ऊपर धूप आती है। और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको हमने लगा इसी तरीके से रखा है कि मैक्सिमम धूप इनको देखने को मिलती है जी। तो समझ में आ गया जी क्या सीक्रेट है जी इनका डहलिया के प्लांट का। और अभी आप देख सकते हैं मार्च चल रही है, ठीक है। और जिस तरीके से ग्रोथ इनकी स्टार्ट है अभी तक आप देख सकते हैं कि फूल निकल रहे थे। तो आप देखेंगे कि मार्च के आखिर तक भी इसके ऊपर फ्लावरिंग होती रहेगी। और फ्लावर भी आप देख सकते हैं, छोटा मोटा फ्लावर नहीं है, ये आप देख सकते हैं पूरी हथेली के अंदर ये हमारे फ्लावर आ गया है। बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। ये आप देखिए ये कितना बड़ा फ्लावर है जी इसका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये और भी बड़ा फ्लावर है, ठीक है। तो कई वैरायटी के अंदर आता है। ये आप हमारा देख सकते हैं जिसके अंदर कलियां नहीं बन रही, ये हमारा रेड कलर का है जी। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन ये होता है जी नेचुरल। ये आपको मैक्सिमम आपको ये वाला डहलिया का प्लांट देखने को मिलेगा जी नर्सरी के अंदर भी, बागों के अंदर भी। बहुत ही खूबसूरत इसका आता है। देखिए जी पहले कली बनती है कुछ इस तरीके की, कली भी अपने आप में इतनी खूबसूरत लगती है कि जैसे बल्ब लगे हों, झांक रहे हों। ये कलियाँ जब खिलती हैं तो कुछ इस तरीके की हो जाती हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके की कली हो जाती है, ठीक है। पत्ते और बड़े बड़े होते रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फिर कली कुछ इस तरीके से हो जाती है, फिर कुछ इस तरीके से हो जाती है। फिर लास्ट में आप देखेंगे जब कली और बड़ी हो जाती है तो ये फुल्ली इस तरीके से हमारा प्लांट दिखता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो ये वायलेट कलर है, ठीक है, वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है और ये वाइट होना हो जाता है जी बिल्कुल स्टार्ट। और जब ये वाइट होता है तो बिल्कुल इस तरीके से वाइट कलर का हो जाता है। फिर बाद में आप देखेंगे पत्तियां नीचे से मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं जी, कुछ फ्लावर हमारे खिल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे बिल्कुल ही झड़कर सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। उसके बाद आपको देखेंगे ये कुछ एक पॉट इनका बच जाता है। ये हमारा बहुत पुराना फ्लावर है, ठीक है। इसकी सारी इनके पेटल्स झड़ गए हैं और अब देखेंगे कि इसके अंदर बीज भी बन रहे हैं। तो बीज को भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए आप इसको लगा सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि किस तरीके से आप उसको अपने गार्डन के अंदर लगाएं और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।